हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक क्लास 7 से रिलेटेड, जो कि है मेंसुरेशन। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो मेंसुरेशन होता क्या है? तो मेंसुरेशन बेसिकली डील करता है शेप्स के ऊपर, शेप, साइज, एरिया, पैरामीटर्स के ऊपर। तो मेंसुरेशन में है, पहले हम बात करते हैं कुछ शेप्स के बारे में। शेप्स क्या होता है? तो डिफरेंट तरह, बहुत तरह के शेप्स आपने सुना होगा। एक रेक्टेंगल है, देन स्क्वायर है, सर्कल है, उसके बाद ये आप लोग जानते होंगे सिलेंडर है। तो बहुत सारे शेप्स हैं। तो इसको बोलेंगे रेक्टेंगल, ये है स्क्वायर, सर्कल और सिलेंडर। तो इस चैप्टर में बहुत अलग अलग तरह के शेप्स के बारे में जानने वाले हैं। और भी शेप्स है जैसे ट्राइंगल। तो इन सारे शेप्स के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरह से जानेंगे कि ये शेप्स का एरिया कैसे निकलता है और पेरीमीटर कैसे निकलता है। अब आप लोग पूछोगे सर ये पेरीमीटर होता क्या है? ये पेरीमीटर जो आपने लिखा सर, ये होता क्या है? तो पेरीमीटर कोई भी शेप का जो होता है उसका पेरीमीटर, एरिया, सारा कुछ क्या होता है इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेंसुरेशन को अच्छे से सीखिए। आप सबको समझ में आया होगा कि शेप्स क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में। जैसे ये जो फिगर है इसका नाम है रेक्टेंगल। ये फिगर है, इसको बोलते हैं स्क्वायर। और ये जो फिगर है इसको बोलते हैं सर्कल। इस फिगर को बोलते हैं ट्रायंगल। ये हो गया फिगर्स की बात। अब हम लोग बात करेंगे कि ये सारे में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि है पेरीमीटर। पेरीमीटर। अब पेरीमीटर होता क्या है? तो पेरीमीटर मतलब होता है, इसको सिंपली बोल सकते हो लेंथ। लेंथ ऑफ बाउंड्री। लेंथ ऑफ द बाउंड्री। जैसे सपोज एक फिगर है जिसका इसका दूरी है, ये डिस्टेंस है 2 मीटर, ये भी है 2 मीटर, ये भी है 2 मीटर और ये भी है 2 मीटर। सो ये चारों साइड्स है 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर। तो इसका पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर होगा 2 + 2 + 2 + 2। टोटल 4 साइड है, 2, 2, 3, 4। तो 2 + 2 + 2 + 2 = 8 मीटर। मीटर में है इसलिए 1 मीटर। तो ये हो गया इसका पेरीमीटर। मतलब चारों साइड का जो लेंथ है या उसका जो माप, जिसको बोल सकते हैं माप है, उसका सबका सम हो जाएगा पेरीमीटर। समझ में आ गया? एक दूसरा फिगर ले लेते हैं, जैसे तैसे फिगर ले लेते हैं। ऐसा एक फिगर ले लेते हैं, ये ना ही स्क्वायर है ना ही रेक्टेंगल। इसका मान लीजिए ये 3 है, 3 है, 4 है, 4 है और ये 3 है। तो ये इसके चारों साइड्स है। तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 3 + 3 + 4 + 3 + 4, 3 + 3 + 4 + 3 + 4। तो ये हो गया इसका पेरीमीटर। टोटल हो गया 6 + 4 10, 10 + 4 14 + 3 17 मीटर। अगर ये मीटर में है तो मीटर होगा, अगर ये सेंटीमीटर में है, तो हमारे यहाँ पे सेंटीमीटर होगा। ये हो गया पेरीमीटर की बात। तो कुछ स्पेशल ऐसे ऐसे शेप्स होते हैं जिसका पेरीमीटर का कुछ फॉर्मूलाज होता है। तो उन फॉर्मूलाज के बारे में हम जानेंगे। तो पेरीमीटर के कुछ फॉर्मूलाज के बारे में हम लोग जानते हैं। अब एक फिगर है जिस फिगर का नाम है स्क्वायर।
स्क्वायर एक ऐसा फिगर होता है जिसका चारों साइड, 4 साइड्स जो होते हैं, 4 साइड्स होते हैं, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, चारों साइड जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। मतलब चारों साइड हमेशा बराबर होगा। ये अगर 2 मीटर है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2, ये अगर 5 है तो ये भी होगा 5, ये भी होगा 5, ये भी होगा 5, ये भी होगा 5। सो चारों साइड इसके हमेशा इक्वल होता है। अब बात करते हैं हम लोग इसके फॉर्मूला की। तो जो स्क्वायर है, स्क्वायर जो शेप है, इसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाता है 4 इंटू साइड। ये एक पार्ट को बोलते हैं इसका साइड, एक जो है इसको बोलते हैं साइड। जैसे आपका घर है, घर का रूम का शेप स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, तो एक तरफ को बोलेंगे साइड। तो उसी तरह ये इसको बोलते हैं, एक पार्ट को बोलते हैं साइड, और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है स्क्वायर का 4 इंटू साइड। अब स्क्वायर उसको तभी बोलेंगे जब उसका चारों साइड आपस में बराबर होगा, सो दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। अब हम बात करते हैं दूसरे शेप के बारे में, जिसको बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एक ऐसा शेप होता है जिसमें 2 साइड्स बराबर होता है। आपने हमेशा देखा होगा इस तरह का शेप। इसमें एक होता है लेंथ साइड, लेंथ मतलब ये होता है लंबाई, और ये होता है चौड़ाई। इसको बोलते हैं ब्रेथ, या इसको बोल सकते हैं विड्थ। तो ये लेंथ के बराबर ये लेंथ होता है, और ये ब्रेथ के बराबर ये ब्रेथ होता है। ऑपोजिट साइड्स, रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये बराबर ये हो जाएगा, ये बराबर ये हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके पेरीमीटर के बारे में। अगर हमारा एक शेप है रेक्टेंगल, सपोज ये हमारा रेक्टेंगल है, इसका लेंथ है 4 मीटर, इसका लेंथ है, मैंने बोला था ऑपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होगा रेक्टेंगल में, ये है 3 मीटर और ये है 3 मीटर। तो ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल है, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर का एक फॉर्मूला है, पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। इसमें लेंथ मतलब होता है लंबाई, तो इसमें लेंथ है 4, 2 इंटू 4 प्लस 3, ये ब्रेथ है 3, लेंथ है ये 4, इसको बोलते हैं लेंथ, और इसको बोलते हैं ब्रेथ। तो लेंथ को लिखते हैं L से, ब्रेथ को लिखते हैं B से। तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 2 इंटू 4 प्लस 3 7, 7 टू 14 मीटर। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, पेरीमीटर। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे फिगर के बारे में, जो अक्सर आप लोग यूज करते होगा, अक्सर आपने देखा होगा, ठीक है। वो है एक फिगर है जिसका नाम है ट्रायंगल। इसका पेरीमीटर का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि पेरीमीटर मतलब होता है चारों तरफ का लंबाई चौड़ाई को सबको प्लस कर दोगे तो पेरीमीटर निकलेगा। तो इसमें अगर ये 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, और ये 5 मीटर है, तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा, पेरीमीटर मतलब इसमें पेरीमीटर क्या करेंगे, पेरीमीटर अगर निकालना हो इसमें, तो इस केस में आप तीनों को ऐड कर दोगे, तो 3 + 3 + 5 मीन्स 11 मीटर। तो सिंपली आप बहुत सारे शेप्स, अलग अलग तरह के डिफरेंट शेप्स होंगे, सारे डिफरेंट शेप्स के पेरीमीटर अगर निकालना हो आपको तो ऐड कर देना, सारे साइड्स को ऐड कर देना, ऑटोमेटिकली पेरीमीटर निकल जाएगा। लेकिन स्क्वायर और रेक्टेंगल के जब पेरीमीटर निकालना होगा तो आपको सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ज़्यादा इजीली आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। शेप्स को भी ऐड करोगे तो फिर भी पेरीमीटर निकल जाएगा, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करो तो ज़्यादा इजीली। तो मैंने आपको बताया स्क्वायर का फॉर्मूला, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ।
4 इंटू साइड, एंड रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये हो गया पेरीमीटर। अब हम लोग बात करते हैं एरिया। एरिया पहले बोलते हैं, एरिया किसको बोलते हैं, एरिया किसको बोलते हैं। अब लोग बात करते हैं एरिया। ये एक शेप है, इसका जो बाउंड्री है चारों तरफ उसको बोलते हैं पेरीमीटर, और इसमें अंदर की जगह है, ये अंदर बाउंड्री के अंदर जो स्पेस है, इस स्पेस को बोलते हैं एरिया। इस स्पेस को क्या बोलते हैं, एरिया। तो अब डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के लिए अलग अलग एरिया का फॉर्मूला है। तो अगर आपका, अभी हमने पढ़ा एक शेप के बारे में जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर का चारों साइड्स इक्वल होता है, तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, और यूनिट होता है स्क्वायर मीटर, और इसको बोल सकते हैं, ऐसे लिखते हैं हम लोग मीटर स्क्वायर एरिया में। ठीक है। सपोज आपका जो स्क्वायर है शेप, ये जो स्क्वायर है इसका शेप है, ये है 5 मीटर। अगर साइड दिया हुआ है 5 मीटर, तो एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25 मीटर स्क्वायर, 25 मीटर स्क्वायर। तो ये है स्क्वायर के बारे में। अब आते हैं एरिया रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, तो इसमें दो चीज होता है, एक मैंने बताया लेंथ होता है और एक होता है ब्रेथ। अगर लेंथ इसका 5 मीटर है और ब्रेथ इसका 10 मीटर है, सॉरी, लेंथ अगर 15 मीटर है और ब्रेथ इसका 10 मीटर है, तो एरिया का इसका फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 15 इंटू 10 इक्वल्स टू 150 मीटर स्क्वायर। अगर ये मीटर में है तो, अगर ये सपोज सेंटीमीटर में है तो यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है रेक्टेंगल और स्क्वायर के एरिया के बारे में बताया मैंने। अब ये हमारा था, आपको उम्मीद है कि एरिया और पेरीमीटर समझ में आया होगा और एरिया ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और भी डिफरेंट शेप्स के एरियाज के बारे में। तो बी रेडी फॉर पार्ट 2। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसी तरह से इजी वे में मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने की कि क्या होता है एरिया, क्या होता है पेरीमीटर, और कैसे हम लोग निकालते हैं एरिया। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।